कर रहे हैं उन्हें भी मन में ही रहना है, क्योंकि जो नहीं कर रहे हैं उनको, जो कर रहे हैं उन्हें डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं करना, ये पक्का ख्याल रखना है और उनके प्रयोग में घुसना नहीं है। ये जब वो लोग प्रयोग कर रहे हैं, जो मिस्टिक रोज को चुने गए लोग हैं, तो हम लोग कुछ और करें, बताओ आप लोग, कुछ और नहीं होगा तो इंतज़ार करें। तो शेड्यूल ऐसा बनाया है इसका, तो वो तो लिख दिया होगा शायद मैंने, नहीं लिखा है अभी, तो कल लिख देंगे, कल आज अनाउंस कर दिया। वैसे मैं बता रहा हूँ कि सवेरे 6 बजे डायनेमिक मिस्टिक रोज 6:30 हाँ 6:30 डायनेमिक 6:30 से 7:30 ऐसा डायनेमिक रहेगा। और मिस्टिक रोज करने वाले भी डायनेमिक करेंगे सवेरे, क्योंकि डायनेमिक करोगे तो तुम्हें बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक एनर्जी होगी और थोड़े पिघले हुए होगे तो जल्दी एक्सप्लेन होगा। बाबा मिस्टिक रोज करेंगे कहाँ, किस स्पेस में? हॉल में ही होगा, बुद्धा हॉल में? देखो जी क्या हुआ। बुद्धा हॉल में होगा ऐसे पूछ रही है। बुद्धा हॉल में तो हम इतने सारे लोग उसमें आ जाएंगे? 50। अब वो बुद्धा हॉल में कितने लोग आते हैं, वो कह रहा है कि शायद 60 लोग हैं 50 या 55 लोग हैं मिस्टिक रोज करने वाले, तब तो ठीक है। और अगर जैसी बुकिंग हुई है 80-85 के वो लोग हैं तो थोड़ी दिक्कत वाला काम है। तो हमने 2 ऑप्शन रखे हैं कि अगर क्राउड ज़्यादा हो जाती है तो वो लॉन है ना अपना, उस लॉन में कनात लगवा के और गद्दे बिछवा देंगे, गद्दे बिछाएंगे और कनाते लग जाएंगे जिससे कोई तुम्हें देखे नहीं। वैसे मेरा आइडिया यही है, क्योंकि मिस्टिक रोज में निश्चित ही ऐसे नहीं बैठ सकते जैसे अपन बैठे, गद्दे पे बैठना। उसमें आदमी का हाथ पैर मारने का दिल करता है। जब वो आदमी खासकर रोने वाले चरण में जाता है तो आपे में नहीं रहता, रोना उसे पकड़ जाता, अपने आप रो रहे हो ऐसा। कायदे से ये सारा प्रयोग शुरू हम करेंगे और अपने आप होता है। अच्छा। क्योंकि हंसना भी हमारे स्वभाव में है और रोना भी हमारे स्वभाव में। ये 2 स्वाभाविक चीज़ हैं जो बच्चे में होती हैं। बच्चा क्या हंसते हंसते रोने लगता है और रोते रोते हंसने लगता है। बच्चे का आपने देखा होगा, उसे कोई कुछ नहीं कर रहा और रो रहा है, क्योंकि उसकी ग्रोथ के लिए वो स्वाभाविक है। ये हंसना और रोना एक ग्रोथ का जरिया है बच्चे का। तो बच्चे तो बेचारे अपने जीवन को नैसर्गिक जी लेते हैं, लेकिन अपन जैसी उम्र में आने के बाद सियाने हो जाते हैं थोड़े से, तो ये सियानेपन के कारण अपन तो नहीं जी पाते हैं। तो काफ़ी दमन हमारे चित्त में, ये रोने हंसने वाली प्रक्रिया जो खास प्रक्रिया जीवन की, जिससे जीवन टोटल होता है। आपने देखा होगा जब रोता है आदमी सच में, तो एड़ी से चोटी तक एक हो जाता है, वो बिल्कुल एक यूनिट हो जाता है, वो टुकड़ों में नहीं रहता। हंसने में भी ऐसे, हंसने में भी ऐसा ही होता है। और अचेतन पे काम, क्योंकि यही चीज़ों ने आपको अचेतन से रोक लिया है, आपके अचेतन को आप देख नहीं पा रहे। हंसने की लेयर और रोने की लेयर, दोनों लेयर ने आपको बांध दिया है। हंसना नहीं है, रोना नहीं है, ऐसा हमारे कल्चर में जैसा आया, वो सभ्यता के लिए वो जरूरी भी रहा होगा, वो है। हमें बिल्कुल बच्चा हो जाना, ये सारा प्रयोग बच्चे होने का है, सियाने नहीं रहना। सियानापन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बच्चा यानी बस टोटलिटी में जी रहा है। और दिमाग से बुद्धू, बच्चे को बुद्धू होना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास दिमाग ही नहीं होता। तो अपन क्या बच्चे जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन दिमाग से बुद्धू तो हो सकते हैं।
कि दिमाग का लगाना बिल्कुल नहीं। अब आप इसको देख रहे हो, उसको देख रहे हो, दिमाग लगा रहे हैं। वो खास चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपने ये प्रयोग किया और दिमाग लगाया कि कौन सी लड़की हंस रही है, कौन सी नहीं हंस रही है, और फिर मन कर रहा है कि इससे कहूँ कि हंस, वो तुम्हारा योग नहीं। वो बिल्कुल आपको छेड़ाछाड़ी नहीं करना है। अच्छा हो कि आप आंख बंद करे रहे, तो और भी अच्छा होगा कि आपकी आंख बंद हो। पट्टियाँ तो इतनी जल्दी मिलेंगी नहीं, हम तो पट्टियाँ भी ला देते, पट्टियाँ बांध दो, लेकिन मर्यादा में रहना, आंख बंद करके रखना। विज्ञान इसका ये है, और ओशो ने इसको बहुत दिनों बाद बनाया। ये पहले नहीं चलता था, इवन हमारे टाइम में भी नहीं चलता था। जब हम पूना जाते थे तो मिस्टिक रोज जैसी कोई कहानी थी नहीं, ये कहानी बाद में आई है। उनने देखा कि आदमी जो है कैथारसिस में भी इतना नहीं खुलता, डायनेमिक में भी इतना नहीं खुल रहा है, और चीज़ों में भी। तो उनने सोचा कि नैसर्गिक प्रयोग कराए जाएं। तो आदमी को स्वभाव से रोना है, स्वभाव से हंसना, तो वो प्रयोग कराया जाए। तो उसने ये प्रयोग बहुत स्पेशल प्रयोगों में से आखिरी में इसकी व्याख्या की है कि मैंने जान के ये प्रयोग कराया है, और इसके क्रांतिकारी परिणाम आप आश्चर्य करोगे। ये प्रयोग करने के बाद आपको पहली बार ध्यान का पता लगेगा कि ध्यान क्या चीज़ होती है। क्योंकि ध्यान का मतलब ये है कि आप मूलाधार से सहस्त्रार तक टोटल हो गए हों, एक हो गए हों। और जैसे ही हम एक होते हैं, हम शरीर के बाहर हो जाते हैं। हम हैं ही शरीर के बाहर। कोई भी आदमी को ये लगता है कि वो शरीर में है, ऐसा नहीं है। आपकी चेतना आपको बाहर भीतर दोनों तरफ से पकड़े हुए। जैसे मकान सोचे कि वो उसके भीतर अकेला आसमान है, उसके बाहर नहीं है स्पेस, तो वो गलती होगी उसकी। या अकेला बाहर स्पेस है, भीतर नहीं है, तो मकान हो ही नहीं सकता। मकान अगर बनाया, कमरा बनाया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है स्पेस की। ये जितनी चीज़ें हम लगाते हैं, रंग रोगन, ये सब लगी रहे और स्पेस ना रहे, तो वो कमरे की क्या दुर्दशा होगी, वो कमरा कहलाएगा। हमारी सबकी हालत ऐसी हो गई। हमारा जो भीतर का स्पेस है, वो स्पेस कम पड़ रहा है। मतलब इतना कम हो गया है, बहुत सारे कचरे हमारे भीतर होने के कारण, कि हम स्पेस को छू ही नहीं पाते। और स्पेस जो बाहर का स्पेस है, उसे आप जब ही छू पाओगे जब भीतर का स्पेस पकड़ में आएगा। नहीं, बाहर आपको आसमान दिखता कहाँ है, खुला कहाँ दिखता। आकाश तो नहीं दिखता सीधा, देखने का कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि आंखें जहाँ तक देखती हैं तो चित्र दिखते हैं, आकाश तो नहीं दिखता। आकाश हमेशा भीतर की आंख से दिखेगा। पहली बार आपको पता लगेगा आकाश क्या चीज होती है जब आप भीतर के आकाश से परिचित होंगे आपके, तो बाहर का आकाश आपको पहली बार पता लगेगा कि आप तो आकाश में ही बैठे, स्पेस में ही बैठे। तो सबसे मूल्यवान चीज अगर कोई है आपके जीवन के लिए, तो वो स्पेस ही है, जिसकी हम कदर बिल्कुल नहीं करते। बाहर तो सारा खेल आकाश में ही चल रहा है। तो ये ध्यान आपको नाभि से सहस्त्रार तक खोलने का प्रयोग है। जितने और ध्यान कराए जाते हैं, डायनेमिक, ये वो, ये एक एक चक्र दो दो चक्रों पे काम करते हैं, भावनाओं पे काम करते हैं, लेकिन ये जड़ पे काम करता है, पूरी जड़ को खोलता है। और ये आपको मूलाधार में जो कंपन आएंगे
और उन कंपनों से जो एनर्जी ऊपर जाएगी, आपको इतना मीठा, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आप नहाने लगो, इतना बढ़िया लगेगा। मतलब बड़ा क्रांतिकारी और बहुत बढ़िया प्रयोग होगा जी, अच्छा। ऐसा मानिए। तो पहले चरण में हमें हंसना, देखो रोने से शुरू नहीं करते, हंसने से शुरू करते। एक बार हंसना हो जाए अच्छे से, फिर रोने की बात अपने आप आ जाए, क्योंकि वो पूर्ति होगी उसकी। और इस जगत में हर चीज़ की पूर्ति होती है, दोनों चीज़ें बैलेंस होती हैं। हम रोना भूल गए तो हंसना भी भूल गए, क्योंकि रोना ही भूल गए। अब रोना भूल गए, हंसना आएगा कहाँ से? क्योंकि ऊर्जा तो विपरीत से मिलती है हर चीज की, हर चीज को ऊर्जा विपरीत से मिल रही है, ऐसे समझिए। तो विपरीत जो है आपको धक्का मारता है, विपरीत अचेतन में चला जाता है। जीवन के हमेशा दो तत्व होते हैं, एक अचेतन में चला जाता है, एक चेतन में रहता है। लेकिन जो अचेतन चला जाता है वो चेतन को बड़ी ऊर्जा देता रहता है, क्योंकि खड़ा तो चेतन अचेतन के ऊपर है। आपके जो भी हरकत आप कर रहे हो, उसके विपरीत वाली हरकत आपके भीतर अचेतन में होती है, और वो विपरीत नहीं होती है, वो उसे हम विपरीत मानते हैं। वही विपरीतता जो है ना, आपको इधर एनर्जी दे रही। अब ये सूत्र जब समझ में आ जाएगा तो आपके चित्त में से विपरीत कुछ होता है, ये बात ही खत्म हो जाएगी। जैसे सुख और दुख, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु, इस तरह से ये सब डिवाइड है जीवन। क्योंकि इंद्रियों में जब हम आते हैं तो हम दोनों चीजों को इंद्रियों में नहीं जी सकते। दोनों चीजों को इंद्रिय हमेशा एक खेल को पकड़ती है। अगर इंद्रिय को अच्छा लग रहा तो उसी समय बुरा नहीं लग रहा, अगर बुरा लग रहा तो उसी समय अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि इंद्रिय जो है उसकी एक सीमा होती है, वो एक फेज को देखती है, लेकिन दूसरा फेज उसके भीतर से उसको सपोर्ट करता है, वो विज्ञान पकड़ में आ जाता है। वो बात समझ में आती है कि कोई भी चीज दो है ही नहीं, एक जीवन के दो पहलू हैं। बस एक पहलू हमारा हमेशा छुपा रहता है और एक पहलू हमारा प्रकट होता है, तो हम अधूरे आदमी हैं। और फिर हंसना भी कई बार रिपीट होता है और रोना भी कई बार रिपीट, लेकिन रोगे तो हंसोगे नहीं, और हंसोगे भी तो नकली हंसोगे, नकली रोगे नहीं। ऐसा नहीं होता कि हंसो भी और रो भी, फिर नकली एक्टिंग करो वो अलग बात। लेकिन सच में रोगे तो कैसे हंसोगे, और सच में हंसोगे तो कैसे रोगे? क्योंकि उसको जो बल मिलता है वो अपोजिट का मिलता है। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ। जीवन के जितने तत्व हैं, इनमें सब, जैसे चलने को विश्राम सपोर्ट करता है, विश्राम को चलना सपोर्ट करता है। अगर चलो नहीं तो विश्राम में नहीं जा पाओगे आप, और विश्राम में नहीं जाओ तो चल नहीं पाओगे। तो जीवन मतलब दो ध्रुवों में जीता है, लेकिन ये दो ध्रुव दो नहीं है, ये एक ही ऊर्जा के दो आयाम हैं। एक ऊर्जा जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन आयाम है ऊर्जा के। अब वो तीसरा आयाम जो विष्णु वाला आयाम, विष्णु यानी बाहर खड़ा होना, और प्रकृति सारी चल रही है ब्रह्मा से और महेश से। ब्रह्मा जीवन का प्रतीक है और शंकर जी मृत्यु का प्रतीक है, वो निगल जाते महाकाल। लेकिन ये दो नहीं है। जीवन और मृत्यु, जीवन के लिए दोनों पहलू बहुत जरूरी है। मृत्यु भी उतनी मूल्यवान है। अब हमने क्या कहा कि यार जीवन बहुत मूल्यवान है, मृत्यु मूल्यवान कहाँ से हो? मृत्यु की तो बात ही नहीं करना, तो मूल्यवान की तो बात ही खत्म हो गई। कितना मूल है मृत्यु का, जो समझ में आ जाए।
जब ये विपरीत तल आप समझ लोगे, वह तीसरा तत्व कौन सा खड़ा हो जाएगा कि ना अच्छा ना बुरा, और तीसरा तत्व जो जान रहा है, जो साक्षी है, वो खड़ा हो जाएगा। और जिसके जीवन में साक्षी खड़ा हो गया, हम उसे कहते हैं समझदार आदमी, विवेकवान आदमी। तो वो कहीं भी कोई आदमी कुछ गलत काम कर रहा है तो आप ऐसा देख लोगे इसके अंदर जो सही काम है उस काम ने धक्का मार के इससे गलत काम करा रहा, वो जीवन के लिए जरूरी रहा होगा, और गलत कर रहा है तो इसके अंदर अच्छा है, अच्छा कर रहा है तो इसके अंदर। तो आप क्या करोगे, कोई आदमी को पूरा देखो, किसी को भी, क्योंकि आपने आपको पूरा देख लिया। आपने देख लिया कि बुराई और अच्छाई के बाहर हूं मैं। जब तुम बाहर हो तो ये सब बाहर नहीं है, इन्हें पता नहीं है। बस इतनी सी बात है, जो आदमी इधर जो कर्म कर रहा है सिर्फ उसे क्षमा किया जा सकता, क्योंकि उसे पता नहीं, उसे मालूम नहीं है। और तुम्हें लग गया पता तो देखो कितना मजा आएगा। क्योंकि ज्यादातर आदमी जो संसार में दुखी होता है, खुद के कारण तो बहुत कम होता है, दूसरों के कारण ज्यादा होता है। चर्चा भी खुद की तो कम ही होती है, दूसरों की ज्यादा होती है। क्योंकि परेशानी जो है दूसरों से ज्यादा है, और सुख की कामना भी दूसरों से ज्यादा है, कि दूसरे के कारण हम मजे में हैं और दूसरे के कारण हम दुखी। ये चीज समझ में आएगी। अब फिर तुम उसकी टोटलिटी तो उसे देखोगे नहीं, एक पहलू देखोगे, तो आप क्या हो जाओगे कि अधिकतर लोग दूसरों की वजह से परेशान होते। कोई बेटे से परेशान है, कोई धन से परेशान है, कोई धंधे से परेशान है, कोई प्रेम मोहब्बत में परेशान है। लेकिन परेशानी ऐसी बताओ जो आपकी वजह से आप परेशान हो, और अगर आपकी वजह से परेशान हो तो आपकी न समझी। अगर आपकी वजह से सच में परेशान हो तो फिर इसे हम मूर्ख कहेंगे, क्योंकि परेशानी का कोई आयाम ही नहीं है और आप परेशान हैं। तो ये सूत्र हाथ लग गया तो आपको पता लगेगा कि कोई किसी की वजह से परेशान नहीं है। हर आदमी एक खेल में लगा हुआ है, एक खेल खेल रहा है। मैं देख लूं जरा वो पहले सिविल ले रहा ना उसका फोन। हाँ प्रभु कहाँ हो? होश कर दो। नारगुल में का शिविर चल रहा है? वो भी फिर हमने बिल्कुल अलग होके हंसना है, आइसोलेशन में होके हंसना भी अलग अलग, आइसोलेशन में मतलब दूर दूर। वो हाथ जैसे बोला रोने में ऐसा मारने को मन करेगा, ऐसा बोल रहे थे। हंसना भी टोटल करता है, लेकिन आदमी रोने से ज्यादा हंसना भूला। रो तो आप कभी कभी लेते हो, कोई छेड़ देता है, जरा सी चुटकी ले लेता है तो रोते रहते हो। हमारी दिव्या 4-5 बार रो लेती है। थोड़ा सा कुछ भी मजा लेते हैं कि थोड़ा सा अच्छा है, निकल जाता है। तो वो रो तो स्त्रियां तो जिसमें माहिर है। दिन में एक आध बार तो रो ही लेती हैं, कुछ ना कुछ निकाल लेती। तो रोना तो सहज है, बहुत सहज है, लेकिन सबसे ज्यादा दबाया हमने हंसने को, शब्द ने सभ्यता। हंसना आपका इस प्रयोग में यूं हो जाएगा कि जब सब हंसते हैं तो एक सिक्रोनिसिटी बनती है, एक गजब का खेल बनता है, और उसमें आप फिर समा जाते हो और आप भी हंसने लगते हो। आप मतलब एक आदमी नहीं छूटेगा, जो बिल्कुल नहीं हंसे होंगे वो भी इसमें आ ही जाएंगे। ऐसा खेल हो जाएगा, हंसना होगा ही। और हंसना जब तक ये प्रयोग सफल नहीं होता, जब तक तुम्हारे बावजूद ना होने लगे। तुम बिल्कुल देख रहे हो कि हंस कोई और ही रहा है, हंसना हो रहा है, तुम बिल्कुल बाहर हो जाओगे। जब मैं वो तीसरा सूत्र की बात कर रहा हूँ, अच्छे बुरे और उसके बाहर खड़े होकर जब देखोगे तो आपको लगेगा हंस भी कोई रहा है और रो भी कोई रहा है।
और तुम ना तो कभी जिंदगी में हंसे ना जिंदगी में कभी रोए, जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि तुम क्यों हंसोगे रोगे, तुम्हें हंसने रोने को थोड़ी बनाया। तो टोटलिटी में ज़्यादा होता है रोना और कम होता है हंसना। तो हंसने पे थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, रोना तो सहज आ जाएगा, ऐसा लेकिन क्यों बाबा हंसने कि पे बहुत रोना जोर ज्यादा लगाना होगा? पड़ेगा। ऐसा क्यों कि क्या? रोना ज्यादा होगा? है रोना क्यों ज्यादा होगा? टोटलिटी में रोना ज्यादा क्यों होगा ऐसा पूछ रहे हैं? आपने बोला रोना ज्यादा होगा। रोना ज्यादा मत कहो, रोना गहरा ज्यादा जाता है। रोने में हम गहरे ज्यादा हो जाते हैं। जब गहरे जिस चीज में होंगे तो वो चीज ज्यादा दिखेगी। हंसने में हम गहरे नहीं हो पाते तो वो ज्यादा नहीं लगता है, क्योंकि हम पूरे गहरे नहीं हो पाते। लेकिन ये आखिरी 5 दिन तक ऐसा चल सकता है, आखिरी के 2 दिन में तो हो ही जाएगा। 7 दिन का प्रयोग है, तो 7 में 5 दिन तुम प्रयास करोगे और 2 दिन तुम साक्षी में हंसोगे, आ ही जाएगा साक्षी, क्योंकि ये टोटल बनाता है। बहुत बढ़िया प्रयोग। इसलिए मैंने ये अमेरिका में तय किया था इस बार कि अब की बार मैं जाके यहाँ करेंगे। कराता हूँ। एक आध बार मैंने अमेरिका में कराया था, पिछले पर गया था, तो अच्छा रहता है। और बाबा जैसे पूरा दिन भी, जैसे कि पहले जब मिस्टिक रोज किया था तो हुआ कि जो भी इमोशन ट्रिगर होता है वो पूरा दिन ही 24/7 कंटिन्यू होता है। क्या जोर जोर से बोल। बाबा जैसे पहले मिस्टिक रोज किया था मैसाना में, यहीं से गई थी आपसे आज्ञा तूने लेके। किया है? हाँ बाबा, मैंने 2 बार किया हुआ है। तो मैं देखती थी मेरा हमेशा ही ऐसा होता था, जो भी इमोशन की लेयर आ गई वो पूरा दिन ही कैप्चर कर लेती थी, उससे मैं बाहर नहीं निकल पाती थी। तो वो चालू ही रहता था, उसको रोकना पड़ता था मुझे। चालू ही रहेगा वो तो फिर उसको मतलब उसको पूरा दिन सहयोग देना है नहीं, ना। वो तो चालू ही रहने दो, रोते रहो कमरे में बैठे बैठे। ज्यादा से ज्यादा मरोगे और क्या। ज्यादा से ज्यादा मरोगे और प्रयोग में मर जाना बड़ी बात है। कभी भी कोई साधक ध्यान में मर जाए, प्रयोग खटिया पे मर के तो नहीं मरे। तो संभालना तो ये है कि सड़सड़ा के वो खटिया पे मरना है, तो उससे अच्छा तो प्रयोग में मर जाना। क्योंकि तुम्हारे और पूर्वजों देख लो वो कैसे मरे। तो मैं तो उनके हाथ जोड़ लेता था, मेरे ही पूर्वजों के, कि तुम जैसी जिंदगी अगर मुझे जीना पड़े तो नहीं जीना। तुम क्या जिए हो, तो बेचारों समझ नहीं थी, तो सब खटिया पे मरते, और ये तो प्रयोग में मरना होगा। फिर क्या है, मरने का प्रयोग भी तुम कर पाओगे कि यार अब हो गया, अब मर जाते हैं, हटा ये खत्म होगा, आज मर जाते, और आंख बंद करोगे मर जाओ। मरना बड़ी चीज। और देखो तुम्हें मौत का पता नहीं क्यों डर लगता है, और मैं कहता हूँ कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज, सबसे सुंदरतम रचना अस्तित्व की, वो मृत्यु है। जरा अंदाज तो लगाओ, तुम रात के सबसे ज्यादा तुम्हें रात में सोने में मजा नहीं आता। जब रात को गहरी नींद में चले जाते हो तो सवेरे कितने फ्रेश उठते हो। मौत जो है थोड़ी लंबी नींद है और कुछ नहीं है, उसमें तुम्हें थोड़ा सा लंबे टाइम तक सोना पड़ता है। सोता ही है आदमी, मरता फरता कोई नहीं है, सोता है। गहरी नींद में सोओगे और जब तुम उठोगे तो किलकारियां भरोगे। किलकारियां भरते उठोगे आप। तो मरने के लिए तो अगर ये इस प्रयोग में अगर मरते हैं तो कोई बुराई नहीं है ऐसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुसाइड करने के लिए, लेकिन प्रयोग में, क्योंकि सुसाइड करना जो है, मैं जो मृत्यु कहता हूँ वो नहीं है। वो तो तुम जीवन से इतने थक गए और तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा मरने का। सुसाइड करने वालों को इतना दंड भोगना पड़ता है। सबसे खराब आदमी की जिंदगी उसकी है जो सुसाइड करता है, या सुसाइड का भाव आता है। सुसाइड का भाव भी पैदा होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। एक आध 2 बार सबको ही आ जाता है, वो तो एक बार नहीं आता। मेरी गारंटी है मेरे विचारों की
एक बार भी चैलेंज मेरी जिंदगी में इतने आए जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन मर जाए वो बात तो नहीं। जूझो, लड़ो, देखो, झगड़ो, जो करना हो करो, लेकिन मरने की तो मत सोचो। मरना जो है ना, इसका भाव ही गलत है, लेकिन आता है। आता इसलिए कि जीवन सुना है, जीने की कामना बहुत ली है, तो मरने का भय आएगा ही। जीने की कामना ही नहीं होगी तो मरने का भय नहीं होगा, वो उसमें ही जीवन का पता लगेगा। तो बैरियर जो है वो तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जीने की भावना की बात करो तो वो रेखा कह रही मुझे मरना तो मुझे मरना तो नहीं है, तो खटिया पे मरना तो पड़ेगा। देखो तुम्हारे बाप मर गए, तुम्हारी माँ मर गई, दादा मर गए, दादी मर गई, तुम नहीं मरोगे, लेकिन उनकी तरह तो मत मरो यार। उनकी तरह नहीं कि कोने लग गए। मरना मतलब मरने को इतना दबाया है, स्वीकार भाव इतना नहीं है कि बहुत दिनों तो लटका रहता है यार। वो मरने का स्वीकार भाव आ जाए, बिल्कुल सही समय पे मर जाओगे यार। तो अगर इसमें मरना भी हो जाए तो लिखवा लेंगे हम तो कागज।